Namaskar viewers. Just today morning I read a report about one of the very critical parameter of health in India, and the parameter is iron level in children. Day to day life I see lot of patients who are young and anemic, whose level of hemoglobin is less than what it should be. And today's report talked about around more than 50% children in different Indian states being anemic, यानी कि 50% से ज़्यादा, some of the states 60%, some of the states even 67% children, उनके अंदर आयरन की कमी है. दे आर एनिमिक, रक्त अल्पता की प्रॉब्लम उनके बॉडी में हो रही है. Now, we cannot imagine a human being functioning at its optimum अगर बॉडी में आयरन की कमी हो. And iron is not a rare element in the world. दुनिया में आयरन की कोई कमी नहीं है. Right from the ancient age, we have mined iron from earth, and the way we have evolved as life forms, जिस तरह से हम एक जीवन के तरह इवॉल्व करके आज मानव के तौर पे विकसित हुए हैं, आयरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर बॉडी. आयरन आपके सारे रेड सेल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो जब भी आपके शरीर में आयरन की कमी होने लगती है, आपके ब्लड में, आपके रक्त में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो हो जाती है. एंड विथ लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यू इमेजिन oxygen is something that is required for every cell, and every cell uses oxygen to bring out energy in the food that we eat. The process, which is chemically called respiration, the chemical level of respiration. So our ability to bring out energy from all the molecules that we eat, हम जो भी खाते हैं उसके अंदर से हमारी एनर्जी लेने की क्षमता कम हो जाती है अगर हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो, और ऑक्सीजन कम हो जाता है अगर आयरन की कमी हो. इसके अलावा हमारे मसल्स के अंदर आयरन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. आयरन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मसल. तो हमारे मसल्स के भी, हमारी ताकत के लिए, हमारे वजन उठाने की ताकत, हमें एक मनुष्य के तौर पे सॉलिड खड़े रहने की ताकत, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये तभी मिलती है जब हमारे पास एडिक्वेट आयरन स्टोर हो. और स्पेशली फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो आयरन डेफिशिएंट हैं उनके मसल्स भी इतने स्ट्रांग नहीं होते. वो दौड़ भाग में, खेल कूद में, तमाम चीज़ों में पिछड़ जाते हैं. इसके साथ साथ ही कुछ लेटेस्ट रिसर्चेस में ऐसा भी पाया गया कि जिन बच्चों में आयरन की कमी है, दे इन देम attention deficit disorder is also found in higher numbers. यानी कि बच्चों में किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करने की क्षमता भी कम होती देखी गई है if they are deficient in iron. To summarize, iron is important for oxygen carrying capacity, which in the line is important for respiration. Iron is important for muscle health, structural stability, and in smaller children iron is also important for reducing the chances of attention deficit disorder. यानी कि उनके फोकस करने की पावर, उनके कंसंट्रेशन करने की पावर भी उनके लेवल ऑफ आयरन पे डिपेंड करेगी. तो एज अ पेरेंट एंड एज अ यंग एडल्ट,
आपके खुद के लिए या अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों, उन सब के लिए आपका ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके बॉडी में आयरन की कितनी मात्रा है. In some other episode, I will discuss about how all we get to measure about iron, but essentially most of the labs these days they conduct a test for iron metabolism, जिसके अंदर आयरन की कैपेसिटी की डिफरेंट मेजर्स होती हैं और इसके साथ साथ ब्लड में आप हीमोग्लोबिन की मात्रा से भी इनडायरेक्ट तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपके ब्लड में आयरन सफिशिएंटली मिल रहा है, आपके बॉडी में आयरन की मात्रा सही है या नहीं है. सो यू कैन गो एंड यू कैन बुक टेस्ट फॉर iron metabolism in any of labs near to you. Now they are available for home collection as well. Once and if at all you get to find that the level of iron is less in your body, and I'm seeing this is happening very commonly, and now as the report says even children are getting deficient in iron, start doing correction. For that you can meet your nearest physician who will guide you how to build strategy, because there is another critical part of iron metabolism. आयरन का ज़्यादा होना, लाइक एनी अदर थिंग इन आवर बॉडी, आयरन का ज़्यादा होना भी बड़ा ही मुश्किल है. इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू योर लिवर, इट कैन कॉज प्रॉब्लम टू योर बोन्स. तो आयरन लाइक एनी अदर थिंग इन आवर बॉडी, इट शुडंट गेट लेस and it shouldn't get higher side. Even at higher side this can cause toxicity. अगर ये ज़्यादा मात्रा में आपके बॉडी में जाए तो भी नुकसान करता है, और अगर ये कम मात्रा में हो तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे मसल की स्ट्रेंथ, अटेंशन, इन तमाम चीज़ों को अफेक्ट करता है. Now, as I discussed in the very beginning that iron is not a deficient element. Iron is abundantly available. The only thing is our food right now, which is polished, which is refined, which is devoid of raw things and richer on the side of grains, इसमें आयरन की कमी हो जाती है. लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही रिच और अबंडेंट सोर्स हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी सिंपल वन, अगर आप पॉलिश्ड राइस जो वाइट कलर की होती है उसके बजाय ब्राउन राइस का इस्तेमाल शुरू करें तो अगेन यू विल बी गेटिंग आयरन इवन फ्रॉम राइस. ब्राउन राइस, और ये कोई बहुत रेयर चीज़ नहीं है, रादर प्राचीन परंपरा में राइस ब्राउन तरीके की होती थी, जिसे अब धीरे धीरे अच्छे से पॉलिश करके और देखने में सुंदर बनाने के लिए वाइट कर दिया गया है. सो ब्राउन राइस इज अ वेरी important and abundant source of iron. The second again an abundant source is all the pulses, legumes, जितनी सारी दालें हैं, और स्पेशली उनमें अगर छिलकों के साथ आप लें, छिलकों के साथ अगर आप चना लें, छिलकों के साथ काबली चना लें, छिलकों के साथ अगर आप राजमा लें, छिलकों के साथ मूंग की दाल लें, मसूर की दाल लें, और तमाम दालें लें. और इसके साथ साथ अभी जाड़े के सीजन में मटर आ रहे हैं. पीज आर ऑल्सो वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन. So essentially all the legumes and all the pulses, they are very rich and good source of iron. So start including all the pulses in your meal every day and try including this with its covering. इसे छिलके के साथ यूज करें. छिलके के साथ, छिलके में आयरन की मात्रा और भी ज़्यादा होती है, और इसके साथ साथ दैट्स ऑल्सो वेरी रिच इन कैल्शियम, which is again very important for your health of bones. So after rice, which was brown for iron, and then legumes and pulses, the third abundant source, and that is very easily available and you can keep it as snacks for your offices, also for healthy snacks, that is all the nuts. चाहे आप बादाम लें, आलमंड्स, या आप दूसरे तमाम नट्स लें, एप्रिकॉट्स, अंजीर, फिग, all sort of nuts will be very rich in iron.
as well as calcium, and they are also very good source of good oil and protein. So a very simple tip is to use more nuts in your meal. आप ऑफिसेज में दूसरे तमाम नमकीन और ऐसी चीज़ें लेते हैं, इसके जगह आप कुछ नट्स कैरी करें. Another thing which is very sweet to taste and very healthy and rich in iron, ये डेट्स है यानी कि खजूर. खजूर भी आयरन का एक बहुत ही रिच सोर्स है. विंटर टाइम इट कम्स फ्रेश and throughout the year that is available as chuhara, dried dates. इसके भी आयरन का एक abundant source है, तो इसे भी आप आयरन के लिए यूज़ कर सकते हैं. And now coming to another very abundant class of thing for food which is very abundant in iron, that is all the leaves. जितने सारी साग हैं, लाल साग हो, पालक साग हो, जितने तमाम दूसरे साग भी जो अवेलेबल हैं मार्केट में, उन सब में आयरन की मात्रा बहुत ही रिच है. और आयरन के लिए आपको और यूं भी बॉडी में एसेंशियल फाइबर्स डेवलप करने के लिए भी, एसेंशियल फाइबर रिप्लेनिश करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एवरी डे कीप कंज्यूमिंग फाइबर रिच साग. जितने तमाम साग हैं उसका आप इस्तेमाल करें. इसके साथ साथ फ्रूट्स, दे आर अगेन वेरी रिच इन आयरन. ग्वावा जो ऑलमोस्ट पूरे साल अवेलेबल होता है, अमरूद कंज्यूम करके उसमें विटामिन सी भी है, तो जो आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है. तो यू कैन गेट guava, oranges, apple, and almost all the fruits, they are rich in iron. So essentially if we summarize, brown rice, छिलके वाली दालें, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, साग और फ्रूट्स यानी कि रॉ और रिच फूड अगर आप लेंगे तो एटलीस्ट आयरन की डिफिशियंसी नहीं होगी, बिकॉज in the nature, as we had discussed, iron is abundant. So let's take more of iron. Let's make India and our individual bodies healthy, fit. Stay tuned. Thanks a lot. Namaskar.